बस बहुत हो गया। भारत के इतिहास में अब तक सबसे ज्यादा बजट 600 करोड़ रुपए से बनने वाली फिल्म काल्की 2898 एडी ने पूरी दुनिया में धूम मचा रखी है। कर दी गई है जिसने पहले ही दिन नए रिकॉर्ड बना दिए। एक्चुअली दैट इज व्हाट 27 जून को इस फिल्म को इंडिया और पूरी दुनिया में रिलीज किया गया और मैं नॉर्थ अमेरिका का देख रही थी कि नॉर्थ अमेरिका में काल्की 2898 एडी ने अब तक 7 to 10 मिलियन डॉलर्स का बिजनेस कर डाला है। फिल्म की जो सनत है, इंडस्ट्री है, उसमें भी बहुत पोटेंशियल है, लेकिन पाकिस्तान में उस पर शायद उस तरह तवज्जो नहीं। हम हमसाया ममालिक की भी फिल्मों में देखते हैं और मैं बार बार उनकी मिसालें भी इसलिए देती हूँ क्योंकि वो लोग ये कर रहे हैं और लोगों को समझ भी उनकी इसलिए आएगी क्योंकि लोग वो मटेरियल देख रहे हैं। वो प्रोटैगनिस्ट माँ को बना रहे हैं, उनका मेन लीड रोल माँ है या बाप है। हम अपने ड्रामास में ये क्यों नहीं करते फिरोज भाई जी। और इस फिल्म की खास बात यह है कि इसने पूरे इंडिया को इकट्ठा कर दिया है। नॉर्थ अमेरिका में सिनेमा हाउसेस के बाहर लंबी लाइनें हैं और लोग इसकी टिकट लेने के लिए बेताब हो रहे हैं, लेकिन टिकट नहीं मिल रही क्योंकि हाउसफुल है। रिएक्शन देखे ना, मतलब कि हजारों लाखों की तादाद कल की अवतार को लेकर के, सनातन को लेकर के। और मेरे को साउथ की पिक्चरों में एक सबसे अच्छी चीज क्या लगती है कि आप उसको परिवार के साथ जाकर के देख सकते हैं। अगर आपने महाभारत देखी है या आपने महाभारत पढ़ रखी है तो हो सकता है कि ये फिल्म समझने में आपको आसानी हो जाए। हेलो, जय हिंद दोस्तों। SP न्यूज़ 91 में आपका स्वागत है दोस्तों। काल्की मूवी जो कि 27 जून को जो है रिलीज़ हो चुकी है। मैं आपको बता दूं कि दक्षिण अमेरिका के अंदर जो उसका 2898 एडी है, उसका रिवेन्यू 7 to 10 मिलियन डॉलर का जो है उसने बिजनेस किया है। यानी कि एक बहुत ही बड़ा नंबर है और बहुत ही ज़्यादा लेवल का बिजनेस है। इसमें मैं आपको बता दूं कि अब रिएक्शन ये आ रहा है कि साउथ की मूवी जो होती हैं उन्हें हम घर पर बैठकर भी देख सकते हैं। आवाम, पाकिस्तानी आवाम भी, और मतलब सभी लोग ज़्यादातर ये कह रहे हैं। अब काल्की मूवी आपको समझ में आएगी अगर आपने महाभारत को समझा होगा या महाभारत को देखा पढ़ा होगा, तो काल्की मूवी को आपको समझने में बहुत ही आसानी होगी। मूवी बहुत ही ज़बरदस्त है। इसका रिवेन्यू जो है दिन प्रतिदिन चौगुनी तरक्की से बढ़ता जा रहा है और एक बहुत ही बेस्ट मूवी है। तो दोस्तों, अब इस पर पाकिस्तानी मीडिया का क्या रिएक्शन है और इसके ऐड के रिवेन्यू पर उसका क्या रिएक्शन है, तो आइए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। नॉर्थ अमेरिका में सिनेमा हाउसेस के बाहर लंबी लाइनें हैं और लोग इसकी टिकट लेने के लिए बेताब हो रहे हैं, लेकिन टिकट नहीं मिल रही क्योंकि हाउसफुल है। तो आखिर ये काल्की 2898 एडी है क्या और इसका ये नाम क्यों है? ये एक सागा है, ये एक एपिक है, ये महाभारत का सीक्वल है। महाभारत के 6000 साल बाद की कहानी है, कलयुग की कहानी है, काल्की की कहानी है, काली की कहानी है, काशी सिटी की कहानी है, तबकाती तकसीम की कहानी है। अगर आपने साइंस फिक्शन मूवीज़ देख रखी हैं, कुछ दुनिया की बेहतरीन मूवीज़ जिनको कहा जाता है ट्रॉय और इसके अलावा लॉर्ड ऑफ द रिंग्स, एवाटार, तो ये फिल्म उन फिल्मों के टक्कर की मूवी है। साइंस फिक्शन भी है लेकिन हिस्ट्री से जुड़ी हुई है। इस फिल्म का द लार्जर देन लाइफ कैरेक्टर विश्वात्मा प्ले किया है अमिताभ बच्चन ने, और क्या किरदार प्ले कर डाला है अमिताभ बच्चन ने, भाई वाह। और एक और कैरेक्टर जिसको कमल हासन ने निभाया है वो है सुप्रीम यास्किन। विश्वात्मा जिस कैरेक्टर को अमिताभ बच्चन ने प्ले किया है, कहा जाता है कि लॉर्ड कृष्ण ने शराप दिया था विश्वात्मा को कि वो कलयुग में भी जिंदा रहेगा, वो नहीं मर सकता, नहीं मरेगा, और कलयुग में जब काल्की अवतार आएंगे तो वो उनको असिस्ट करेगा। तो ये कलयुग की कहानी है जो कि इस वक्त चल रहा है, लेकिन कलयुग 1 लाख साल, लेकिन ये कलयुग के 4th फेज, चौथे फेज की कहानी कही जा रही है। अगर आपने महाभारत देखी है या आपने महाभारत पढ़ रखी है तो हो सकता है कि ये फिल्म समझने में आपको आसानी हो जाए, लेकिन अगर आप महाभारत
के बारे में नहीं जानते तो फिर आपको ब्रेन एक्सरसाइज करनी पड़ेगी, क्योंकि ये मूवी बहुत जहानत, बहुत इंटेलिजेंस से बनाई गई है। ये कोई आम कहानी नहीं है, ये कोई आम फिल्म नहीं है। इसको देखने के लिए आपको अपने दिमाग पर जोर डालना होगा। क्रिटिक्स का ये कहना है कि जो इसका पहला हाफ है या पहले 30-40 मिनट्स हैं, उसमें आपको, क्योंकि ये फिल्म की बुनत अभी जारी है तो आपको समझने में मुश्किल होगी, लेकिन उसके बाद ये फिल्म इतनी तेज़ रफ्तारी के साथ चलेगी कि आप अपनी सीट से उठ नहीं पाएंगे। और ख़ास तौर पर कहा जा रहा है कि फिल्म के लास्ट 30 to 40 मिनट्स तो आपको हिला कर रख देंगे और अपनी सीट से उठने नहीं देंगे। लगता है कि ये फिल्म काल की 2898 AD ऐसा बिजनेस करेगी जो अब तक इंडिया की तमाम फिल्मों के रिकॉर्ड तोड़ देगी। इसके डायरेक्टर बहुत छोटी उम्र के हैं, कम उम्र हैं, लेकिन फिल्म उन्होंने बहुत बड़ी बना डाली है। मैं कहना चाहूँगी कि नाग अश्विन, वेल डन, ज़बरदस्त। बहुत आपने ऐसा काम कर डाला है जो करना बहुत मुश्किल होता है। उसके लिए बड़ी बहादुरी चाहिए होती है, क्योंकि उसमें ये डर रहता है कि आप जब साइंस फिक्शन मूवी बनाएंगे जिसकी असल में कहानी हिस्ट्री से जुड़ी हुई है और उसमें एक आइडियोलॉजी भी है, उसके अंदर आपने 6000 साल बाद की दुनिया, फ्यूचर भी दिखाना है, तो आप उसको कैसे कर पाएंगे? आपने उसमें ये तलवार की धार पर चलने का काम था जो उन्होंने कर डाला कि उसमें आप पास्ट भी दिखा रहे हैं, उसमें आप प्रेजेंट भी दिखा रहे हैं, उसमें आप फ्यूचर भी दिखा रहे हैं। इस फिल्म का विश्वात्मा का रोल, कहा जाता है कि विश्वात्मा की मुलाकात एक बार पृथ्वीराज चौहान से भी हुई थी। पृथ्वीराज चौहान ने एक बंदा देखा जो कि ज़ख्मी हालत में, कपड़े फटे हुए, और उसके सर पर, एक फोरहेड पर एक सुराख भी था। उसको देखा और फिर उसको उठाकर लाए और उसका इलाज किया गया, लेकिन उसके ज़ख्म नहीं भर रहे थे। तो पृथ्वीराज चौहान ने उससे ये पूछा था कि क्या तुम विश्वात्मा हो? तो शायद उसने आगे से ही कहा था कि हाँ, लेकिन ये कैसे पता चला पृथ्वीराज चौहान को? अगर हमने ये बात स्टार्ट कर दी तो ये कहानी किसी और तरफ निकल जाएगी। हम बात कर रहे हैं काल की 2898 AD पर। यह फिल्म काशी शहर से स्टार्ट होती है। दुनिया ख़त्म हो चुकी है, यानी ये धरती, ये ज़मीन, ये प्लैनेट ख़त्म हो चुका है और सिर्फ एक आखिरी शहर, लास्ट सिटी बचा है, और वो है काशी। वैसे तो कहा जाता है कि दुनिया का, यानी इस प्लैनेट का, इस धरती का पहला शहर भी काशी था। तो आखिरी सिटी भी इसके अंदर काशी दिखाया गया है और गंगा का पानी खुश्क हो चुका है। जो इंसान, जो लोग कुछ बाकी रह गए हैं काशी सिटी के अंदर, वो बहुत बुरे हाल में हैं। उनके पास ना खाने को है, ना पहनने को है, तबाही हो चुकी है। जैसे कि एक बहुत बड़ी जंग के बाद किसी शहर की तबाही नज़र आए, वैसी ही तबाही इस फिल्म के अंदर काशी सिटी की दिखाई गई है। लेकिन इसी काशी सिटी के ऊपर एक और सिटी है। जैसे आप सोच सकते हैं कि कोई एलियन स्पेसशिप आकर खड़ा है और वो एक कॉम्प्लेक्स है और उस पर हुक्मरानी है सुप्रीम यास्किन की। सुप्रीम यास्किन वो है कि जो काशी शहर की नौजवान लड़कियों को उठवा लेता है, पकड़कर कॉम्प्लेक्स में ले जाता है और वहाँ के इस तरह का ट्रीटमेंट किया जाता है। और फिर जब 4 या 6 महीने होते हैं तो उनमें से एक सीरम निकाला जाता है और वो सीरम सुप्रीम यास्किन के ज़िंदा रहने के लिए बहुत ज़रूरी है। ये जैसे हम पुरानी दास्तानें सुनते हैं ना कि किसी बादशाह की, किसी जिन की, किसी राजा की जान किसी तोते में थी या किसी और परिंदे या जानवर में थी। तो इसके अंदर सुप्रीम यास्किन की जान ये दिखाई जाती है कि उसको ज़िंदा रहने के लिए और ताकत हासिल करने के लिए काशी सिटी की नौजवान लड़कियों का में से एक सीरम जो उस वक्त निकाला जाए कि जिस वक्त उनकी प्रेगनेंसी का कोई ख़ास वो पीरियड चल रहा हो। लेकिन इसके अंदर ये भी दिखाया गया कि उस वक्त लड़कियां जो हैं वो, उनकी ये सलाहियत कम होती जा रही है बच्चे पैदा करने की। अगर आपने चिल्ड्रन ऑफ मैन देखी है तो उसके अंदर भी वो टाइम दिखाया गया था कि जब ये दुनिया ख़त्म हो चुकी है और वो टाइम आ चुका है कि जब लड़कियां, महिलाएं बच्चे पैदा नहीं कर पा रही। बहुत कमाल की मूवी है चिल्ड्रन ऑफ मैन। जैसा मैंने कहा कि आपको लॉर्ड ऑफ द रिंग्स
याद आएगी, आपको ये मूवी देखते हुए ट्रॉय याद आएगी, आपको ये मूवी देखते हुए एवाटार याद आएगी। तो सुप्रीम यास्किन दीपिका को भी कॉम्प्लेक्स में ले जाता है और दीपिका भी प्रेग्नेंट है और उसी वक्त ये भी ख्याल किया जा रहा है कि एक अवतार ने जन्म लेना है और सुप्रीम यास्किन को उस अवतार से ख़तरा है, यानी काल्की अवतार। आप ये कह सकते हैं कि इसके अंदर काल्की अवतार भी मौजूद है, इसके अंदर काली का रोल भी मौजूद है, इसके अंदर महाभारत के कई एक कैरेक्टर्स मौजूद हैं, लेकिन उनको समझने के लिए कि ये कैरेक्टर वो है, आपको बहुत मेहनत करना पड़ेगी। तो विश्वात्मा यानी अमिताभ बच्चन ये कहते हैं कि वो दीपिका को बचाएंगे और वो दीपिका को बचाने की हर तरह की कोशिश करते हैं। इसमें प्रभास जो कि बाहुबली के सुपरस्टार थे, उनका रोल बहुत बड़ा रोल है लेकिन वैसा नहीं है। तो अगर लोग इसको इसलिए देखने जाएंगे कि उन्होंने बाहुबली के प्रभास